नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, जमकर की नारेबाजी। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को ग्रामीणों ने 4 घंटे बंधक बनाकर रखा। दरअसल यह मामला रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के मेलानी गांव का है। दरअसल ग्रामीणों ने सड़क के बीच में बांस बल्ली डालकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि मेलानी गांव के बगल में पतरातू डैम के किनारे 2 एकड़ 42 डिसमिल जमीन ग्रामीणों का है। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद के इशारे पर जबरन इस जमीन पर बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है। वे इसका विरोध कर रहे हैं। स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के फैसले पर बाबूलाल का तंज, कहा इसमें धृतराष्ट्र वाला अध्याय है क्या। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज किया। बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या इसमें धृतराष्ट्र वाला अध्याय भी होगा। बता दें कि झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी स्कूलों में झारखंड की महान हस्तियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की रूपरेखा तैयार की है। इसमें धोनी का नाम भी शामिल है। एथेनॉल प्लांट लगाने पर झारखंड सरकार देगी 50 करोड़ तक की सब्सिडी। कल कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड सरकार राज्य में एथेनॉल प्लांट लगाने पर 50 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देगी। राज्य में एथेनॉल पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। चर्चा है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। बताया गया है कि एथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लघु उद्योगों के लिए यह राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक तथा बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए होगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रवार को ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन उद्योगों को स्टैंप ड्यूटी तथा निबंधन में 100% तक की छूट प्रदान करेगी। वहीं छोटे उद्योगों को 5 वर्षों तक 100% SGST की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पंकज मिश्रा फोन प्रकरण पर बोले बाबूलाल, हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार तो भ्रष्ट बोले तो प्लीज गुस्सा मत होइएगा। पंकज मिश्रा द्वारा न्यायिक हिरासत में फोन इस्तेमाल तथा राज्य के वरीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने रहने की खबर पर बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई। बाबूलाल मरांडी ने तंजात्मक लहजे से मुख्यमंत्री को कहा कि यदि अब कोई आपकी सरकार को भ्रष्ट कहे तो प्लीज गुस्सा मत होइएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम वेबसाइट की लॉन्चिंग। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंत ने कहा कि राज्य में वायु प्रदूषण में सुधार करने और लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। स्टार रेटिंग कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट स्थित एपिक इंडिया के साथ साझेदारी की दिशा में एक कदम है। रांची के होटल BNR चाणक्य में झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम की वेबसाइट www.jspcb.info की लॉन्चिंग कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से उद्योगों के PM उत्सर्जन का पता लगाने मदद मिलेगी। इससे हम पता लगा सकेंगे कि वातावरण में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए झारखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन को लेकर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। झारखंड की ओर से इस कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण नगरीय प्रशासन निर्देशालय के निदेशक आदित्य कुमार आनंद समेत अन्य अधिकारियों को पुरस्कार ग्रहण। पलामू के छतरपुर में 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर प्रसाद जी गिरफ्तार, कई मामले हैं दर्ज। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रतिबंधित नक्सली संगठन MCC का हार्डकोर जोनल कमांडर और 5 लाख का इनामी नक्सली राम प्रसाद यादव उर्फ प्रसाद जी उर्फ सुजीत जी उर्फ भंडारी को छतरपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली का छतरपुर, नोडिहा, पिपरा, हरिहरगंज सहित बिहार के डुमरिया, इमाजगंज, देव अम्बा सहित अन्य जगहों पर आतंक था। वहीं छतरपुर सहित अन्य थानों में दर्जनों मामले दर्ज। न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा से बात करने वाले 2 लोगों को ED ने किया गिरफ्तार।
आय के अधिक संपत्ति सहित अन्य मामलों में ईडी के गिरफ्त में रह रहे साहिबगंज के जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान बात करने वाले 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनसे बात करने वाले लोगों में साहिबगंज एसपी का नाम भी शामिल है। ईडी जल्द ही इन सभी को सम्मन भेजेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। 8 जुलाई को ईडी ने मारा था छापा। बताते चले कि ईडी ने 8 जुलाई 2022 को पंकज व उसके सहयोगियों को ठिकाने पर छापा मारा था। पंकज मिश्रा को ईडी के दिल्ली कार्यालय तलब किया गया था। इसके बाद 9 जुलाई को पंकज व अन्य को पूछताछ के लिए ईडी के रांची कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद पंकज मिश्रा ने बीमारी का बहाना बनाते हुए ईडी के समय मांगा, जिसके बाद वह 19 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए हाजिर हुआ। जमशेदपुर के छोटे मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत। सैरात बाजार की दुकानों के रेंट में वृद्धि पर तत्काल रोक। दिवाली से पहले राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमशेदपुर के छोटे बड़े मझोले दुकानदारों तथा कारोबारियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत जमशेदपुर शहर के पूर्व में निर्मित सैरात बाजार की दुकानों में रेंट में हुई वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया गया। जब तक नई दर निर्धारित नहीं हो जाती, कारोबारियों को पुरानी दर में ही रेंट देना होगा। प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य मंत्री व जमशेदपुर पश्चिमी में विधायक बन्ना गुप्ता ने नगर विकास एवं आवास विभाग में अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की और कई समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद। गिरिडीह के ढीबरा व्यवसायी हत्याकांड में शामिल महिला नक्सली सुनीता मरांडी गिरफ्तार, पुलिस की पुष्टि नहीं। गिरिडीह के देवरी ढीबरा व्यवसायी दासो साव हत्याकांड में शामिल नामजद महिला नक्सली सुनीता मरांडी उर्फ सुनीता हेम्ब्रम को भेलवा घाटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली सुनीता मरांडी चरका पत्थर थाना क्षेत्र के तेतरिया गाँव की रहने वाली है। उसके पति का नाम आकाश मरांडी है। उसकी गिरफ्तारी तेतरिया स्थित उसके घर से हुई है। हालांकि भेलवा घाटी थाना के पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रही। सीटन भुइयां हत्या मामले में आक्रोशित ने हजारीबाग के केरेडारी थाना का किया घेराव, विरोध मार्च भी निकाला। हजारीबाग जिला अंतर्गत पचड़ा पंचायत के दलित युवक सीटन भुइयां हत्या मामले को लेकर दलित समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने केरेडारी थाना का घेराव कर पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। सीटन भुइयां को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध मार्च भी निकाला। सीटन भुइयां को न्याय देने की मांग को लेकर केरेडारी कृषि फार्म मैदान के दलित समाज के लोगों के विरोध में मार्च निकाला। यह विरोध मार्च मुख्य चौक और बंगला टाण होते हुए केरेडारी थाना पहुंचे, जहां घंटों विरोध प्रदर्शन किया। थाना घेराव की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता फ्लाइट में टिकटों की एडवांस बुकिंग। मौसम साफ होने का दिख रहा है असर। मौसम साफ होने से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता की नियमित फ्लाइट का आवागमन लगातार हो रहा है। फ्लाइट के नियमित होने से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। त्योहारों में दोनों फ्लाइट की टिकटों की एडवांस बुकिंग की होड़ मची हुई है। डिमांड बढ़ने से टिकटों की दरों में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। इन दिनों कोलकाता की फ्लाइट की अप डाउन सीटें अक्सर फुल हो रही है, जबकि दिल्ली की अप डाउन फ्लाइट की 85 से 100% सीटें बुक हो रही। दुमका में बनेगा मिनी सचिवालय, प्रारूप तैयार। विधायक बसंत सोरेन ने की थी मांग। दुमका में मिनी सचिवालय बनाने की पहल शुरू हो गई है। इसके लिए विजयपुर में एक जमीन चिन्हित की गई है, जो अभी कृषि बाजार समिति के नाम पर है। 20.12 एकड़ के भूखंड में से 8 एकड़ भूखंड में मॉडल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। शेष 12.12 एकड़ जमीन अभी उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार दुमका में राजभवन, सीएम आवास तथा मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवन सहित अन्य संरचनाएं बनने के भी प्रस्ताव हैं। हालांकि इसके लिए अभी जमीन तय नहीं की गई। लातेहार में महिला सहित जेजेएमपी के एरिया कमांडर गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। लातेहार पुलिस को बुधवार को दोहरी सफलता मिली। मनिका में जहां नक्सली संगठन झारखंड क्रांति मोर्चा की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया, वहीं बालूमाथ में डोगर जंगल के से नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू उर्फ मरांडी को गिरफ्तार किया गया। जेजेएमपी के गिरफ्तार नक्सली बाबूलाल के पास से पुलिस ने 8 mm का 15 कारतूस, 315 राइफल का 20 कारतूस, इंसास राइफल का 1 मैगजीन जिसमें 5 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों का डीजीसीए ने जारी किया शेड्यूल। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सर्दियों के मौसम में उड़ान भरने वाले घरेलू विमानों की लिस्ट ने जारी कर दिया है। बिरसा मुंडा विमानपत्तन ने एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। शीतकालीन शेड्यूल 2022 30 अक्टूबर 2022 से 25 मार्च 2023 तक प्रभावी रहे। बिना नक्शा के बने भवनों को रेगुलाइज करने की मांग, सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड चैम्बर को दिया ये आश्वासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को राज्यसभा सांसद और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन महुआ मांझी के नेतृत्व FICCI के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शा के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हजारीबाग के बड़का गांव में लंपी वायरस से एक गाय की मौत। हजारीबाग के बड़का गांव में पशु लंपी वायरस की चपेट में आने लगे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी पंचायत अंतर्गत केरी गड्ढा गांव के गोपालक चक ईश्वरी प्रसाद की एक गाय की मौत हो गई। गाय की मौत होने के साथ ही क्षेत्र में दूध व्यवसाय पर असर पड़ने लगा है। लोग दूध की चाय की जगह नींबू चाय और काढ़ा पीना शुरू कर दिए हैं। नक्सलियों की तलाश में जंगलों में घुसे गुमला एसपी, ग्रामीणों ने सुनाई पीड़ा। गुमला में अभी भी कुछ गिने चुने नक्सली बचे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने या मुठभेड़ में मार गिराने के इरादे से गुमला पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही। इसी अभियान के तहत गुरुवार को गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने घाघरा प्रखंड के बिमरला व नौनी पुलिस पिकेट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जंगली इलाकों में नक्सलियों की तलाश में अभियान भी चलाया गया। हालांकि इस दौरान नक्सली नहीं मिले। गुमला एसपी ने जंगल व पहाड़ों में बसे गांव के लोगों से मुलाकात की और उनका दुख सुख जाना। सीएम हेमंत को अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने का मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को बोकारो स्थित ललपनिया के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 7-8 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले में पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो के साथ लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ के अध्यक्ष बाबुली सोरेन, कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र मुर्मू, दशरथ मांडी और अन्य सदस्य मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।